क्लासेस जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम करने वाले हैं आप सबों के सामने। फटाफट बच्चे लाइव आ जाएंगे और आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे। आज रेशियो का घमासान होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको रेशियो पढ़ाने वाले हैं। बेसिक ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी बिल्कुल हम स्टार्टिंग से आज रेशियो को करेंगे और एक बिल्कुल बेहतरीन क्लास, बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है। और आई होप कि बच्चे फटाफट हमारे साथ लाइव हो जाएंगे सभी बच्चे और वीडियो को शेयर कर देंगे। रेडी? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो। क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। कम से कम यहां से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जी एग्जाम में। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर कर दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल दिख रहा है कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है और आई होप कि धीरे धीरे हमारे साथ बच्चे जुड़ जाएंगे इस वीडियो में, आज की इस क्लास में। और चलिए शुरू करते हैं। रेशियो बेसिक ऑलरेडी बता दिया गया है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आज बिल्कुल शुरू से रेशियो पढ़ाएं हम आपको एकदम बेहतरीन ढंग से, संपूर्ण निचोड़, ठीक है? ताकि वो जो 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आए, चाहे 4 आ जाए चाहे एक ही आए, वो छूटे नहीं, ठीक है? हर एग्जाम में आना जरूरी है, तो इस एग्जाम में क्यों नहीं आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए सभी बच्चे तैयार हैं? रेडी? रेडी या चलो। तो देखिए बेसिक हम थोड़ा क्या बताए हैं कि रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात, और इसको हम इसके द्वारा, इन 2 बिंदुओं के द्वारा सूचित करते हैं और इसका अर्थ होता है भाग देना। ये ऑलरेडी बता चुके हैं हम, लेकिन फिर भी जैसे अगर कहीं लिखा रहे A अनुपात B, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? आप इसको A/B या इस तरह से, मतलब भाग का जो भी सिंबल है A/B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना तरीका है लिखने का, ठीक है? तो ये रेशियो हो गया। जैसे मान लीजिए अगर रहे 2:3, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3 या 2/3, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? प्रोपोर्शन एकदम बिल्कुल आज बेसिक से लंबा क्लास, ठीक है? हिंदी में कहेंगे इसको समानुपात। फुल्ली लाइव हैं हम आप सबों के सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और सामने वाली स्क्रीन पे बच्चे भी जुड़े हैं। बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग? क्लासेस काफी टाइम से रुका हुआ था, नहीं कोई बात नहीं। प्रोपोर्शन, समानुपात, इनको हम इन 4 बिंदुओं के द्वारा डिनोट करते हैं, जिसका अर्थ होता है बराबर। इंग्लिश में कहेंगे इक्वल। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं कुछ इस तरह से रहे A/B समानुपात C/D, इसको ऐसे पढ़ेंगे A/B समानुपात C/D। एकदम अस्थिर से रुक जाइए, कहीं नहीं जाइए, पूरा क्लास बेहतरीन ढंग से करिए, लाइव होके बेहतरीन ढंग से पढ़िए, ठीक है? गुड आफ्टरनून। इसको हम लिखेंगे A/B बराबर C/D, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटा, तो यहां हमने बटा कर दिया, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। इज इक्वल टू, अगर 2 अनुपात समानुपात के रूप में हो तो एक कांस्टेंट राशि K मान सकते हैं, इसका यूज पड़ेगा कांस्टेंट, ठीक है? इसको हिंदी, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसको हिंदी में कहते हैं नियतांक। इसका काम है समीकरण में, प्रश्न में आना और प्रश्न को संतुलित करना, और संतुलित करने के बाद जब प्रश्न का काम हो जाए तो वो चला जाना। यहां तक क्लियर है सभी बच्चे? ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं आपकी क्लासेस एकदम बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करता हूं। यहां तक एक बार बोलिए कि बिल्कुल सही समझ में आ रहा है सबको? ये हालांकि इतना बेसिक हो चुका है, पर फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि इतना समझ में आ रहा है? से यस या नो बच्चों? बिल्कुल आ रहा होगा, पर फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, आ रहा है समझ में? हाँ या ना बोलेंगे सभी बच्चे, ताकि हम क्लास को थोड़ा गति दे, गतिशीलता प्रदान करते हुए बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएं। नहीं? हाँ जी, बहुत बढ़िया विवेक, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो नाउ, तो रेशियो का मतलब हो गया अनुपात। अच्छा, मैथ की क्लासेस 1 बजे से होती है दोपहर में, सबको पता है नहीं? प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखिएगा यहां पे कुछ बेसिक, ठीक है, यहां पे कुछ बेसिक निचोड़ आपको हम यहां पे देने वाले हैं, ठीक है? जैसे टाइप बाय टाइप हम आपको पढ़ाएंगे इस बैच में, ठीक है? मतलब इस टॉपिक में रेशियो, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। तो अगर हम मान लीजिए कि यहां से हम लेते हैं टाइप 1, 2-2 3-3 प्रश्न हम देते चलेंगे, और फिर आपको यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, यू डोंट वरी, ठीक है? यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों? पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से हो, ठीक है? पहला सवाल, हालांकि मैंने ये करवा दिया है, 1/2, 3/4, 5/6 को रेशियो में लिखे। क्या चीज में लिखना है जी? रेशियो में लिखे। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जब आपको पता है कि रेशियो, अच्छा अगर इसके जगह कोई और रहता है, ऐसे सवाल रहता 2/3 और 4/9,
इसको रेशियो में लिखे तो इसको क्या करते, हम लिखते 2/3, यहाँ पे कॉमा रहता मान लीजिए, ठीक है। इसको रेशियो में लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 4/9, और रेशियो का मतलब भी होता है कि भाग देना, तो इसको लिख सकते थे 2/3 भागे 4/9। और आपने बचपन में पढ़ा था कि बाबू जहां पे भाग रहे वहां पे कन्वर्ट कर देना गुना में, जैसे गुना करोगे नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी 9/4 हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, यानी 3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस तरह से हम इन प्रश्नों को डील कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा था बचपन में, नहीं ऐसे करके, तो ये हो गया। लेकिन यहां पर है सर, यहां पर तो 3 है, तो इसको बहुत आसान है सॉल्व करना, बहुत आसान है सॉल्व करना। देखिए कैसे करेंगे बच्चा इसको सॉल्व। आप क्या करिए कि नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, बहुत आसान है। नीचे वाले का एलसीएम होता है 12, इससे इसमें भाग दीजिए, कितने बार में, कहेंगे सर 6 बार में, और इससे इसमें भाग देना है और जो भागफल आए ऊपर वाले में गुना करना है, नहीं तो 6 बार में, ठीक है, 6 बार में, और 6 बार में 6 कम 6, बीच में रेशियो का साइन लगा दीजिए। कितने बार में, 4 तिया 12, 3 बार में, और 3 को ऊपर से गुना करेंगे 3 तिया 9, ये कितने बार में, ये 2 बार में, और ऊपर 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10। अच्छा, रूल होता है कि जब रेशियो निकल जाए तो नीचे वाली संख्या को, जिसको हमने एलसीएम ले रखा है, इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। यानी फाइनली हमारा आंसर आया 6:9:10। फिर हमने बेसिक भी बताया था कि रेशियो कभी भी अंश और हर के रूप में नहीं होता है, P/Q के रूप में नहीं होता है, इसलिए हमें इतना करना पड़ा। ये फाइनलाइज हो गया रेशियो का। रेशियो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि रेशियो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, से यस या नो। फिर हमने पढ़ा था कि रेशियो, ठीक है, रेशियो, ठीक है, रेशियो कभी भी दशमलव में नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आई मीन पिछले क्लास में, से यस या नो, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चे, समझ में आ रहा है बाबू, बिल्कुल आ रहा होगा सभी को। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है। ये फर्स्ट टाइप था। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी दे दे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। 3/4, 4/5 एंड 5/6, इसको बदलना है, रेशियो में कन्वर्ट करिए। अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए आपसे तो कुछ नहीं है, नीचे वाले का एलसीएम 3 4 4 5 6 का एलसीएम यानी मेरे हिसाब से 60 होना चाहिए। इससे इसमें भाग दीजिए 15 बार में, 15 चक 60, और 15 को ऊपर से गुना करिए 3 से, 15 तिया 45, 12 बार में 12 को 4 से गुना करिए, 12 चक 48, 10 बार में 10 पचे 50। नीचे वाला क्या हो जाएगा सर, हमें पता है कि नीचे वाला हम इग्नोर करते हैं, यानी फाइनली आंसर जो होगा 45:48:50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार क्लियर हो गया, बिल्कुल माइंड के अंदर एकदम जाकर रुक गया सारी चीजें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड नेहा, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग, ये हमारा टाइप 1 था। अब 2-2 3-3 प्रश्न देते चलते हैं, टाइप बढ़ाते चलते हैं। बाकी जब हम लोग नोटबुक का सॉल्यूशन करेंगे, गेसिंग का सॉल्यूशन करेंगे, फिर वहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। यहां पे आ जाइए टाइप 2 पे। टाइप 2 में किस तरह के प्रश्न, देखिए यहां पे अभी हम सिखा रहे हैं आपको, ठीक है, फिर डाउट क्लियर करवाएंगे। अभी सिखा रहे हैं, अभी आप सीखो, अभी आप लर्निंग पीरियड में हो, फिर आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा बेहतरीन ढंग से कि भाई आपके डाउट्स क्या हैं। टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रश्न इस तरह से रहेंगे, बिल्कुल आसान सा प्रश्न कि 2:4 समानुपात x/8, तो x इज इक्वल टू व्हाट। नाउ इसको अगर हम बेसिक से बनाए, हालांकि बेसिक की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ ट्रिक सीखना है, तो बेसिक से बनाए तो हमें पता है कि रेशियो का मतलब बटा होता है, यानी 2/4, और ये अनुपात है और ये समानुपात का मतलब बराबर होता है, बराबर x बटे, ये बटा का मतलब, रेशियो का मतलब बटा 8। तो अब हमें ये पता है कि तिरछा तिरछी गुना होता है बराबर में, सबको पता है। तो 4 गुने x, 4x बराबर 8 दूनी 16, 4 बार में कट गया, 4 चक 16, यानी x की वैल्यू 4। हालांकि ये भी प्रोसेस सही है, लेकिन जो हम आपको बेस्ट मेथड बनाएंगे वो समझिएगा। ये मेथड जो हम आपको बताने वाले हैं, ये इन फ्यूचर कभी भी काम देगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव में प्रवेश करके कितना भी बैठ जाए, ये मेथड आपको काम देगा, ठीक है। और आपके एग्जाम में जो आने वाला एग्जाम है वहां पे भी काम देगा, बिल्कुल सही ढंग से। देखिए जब 2 अनुपात, यहां पे ध्यान दीजिए, 2 रेशियो, ऐसे मैं कुछ और लिखता हूं, A/B, C/D। नाउ लेट्स स्टार्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जब 2 अनुपात, ये 2 अनुपात है ना, एक AB अनुपात हो गया, एक CD अनुपात हो गया, जब 2 अनुपात समानुपात के रूप में रहे, यहां देखिए, जब 2 अनुपात समानुपात के रूप में रहे, है ना, 2 अनुपात किस रूप में है, समानुपात के रूप में। जब 2 अनुपात,
ये किस रूप में है? समानुपात, बीच में समानुपात का चिन्ह है। तो जब दो अनुपात समानुपात के रूप में रहे तो नजदीक वाली संख्या का नजदीक के साथ गुना करेंगे और दूर वाली संख्या का दूर के साथ गुना करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब दो अनुपात समानुपात के रूप में रहे तो नजदीक वाली संख्या का नजदीक के साथ गुना करेंगे और दूर वाली संख्या का दूर के साथ गुना करेंगे। यानी नजदीक में कौन है? बी गुने सी बराबर, बीच में बराबर का साइन, ए गुने डी। तो इसी रूल को अगर यहां फॉलो करें कि जब दो अनुपात समानुपात के रूप में रहे तो नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, यानी 4 गुने एक्स बराबर 8 गुने 2, और 4 दूनी 8 काटेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 दूनी 4। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक सीखे या नहीं सीखे? हाँ या ना बच्चा पार्टी, से यस या नो बताएंगे? यहां तक एकदम बिल्कुल मास्टर माइंड जा रहा है, मन में माइंड के अंदर घुस रहा है। कॉन्सेप्ट सीखिए, तरीका सीखिए, मजा आने वाला है। तो जब दो अनुपात समानुपात के रूप में रहे तो नजदीक वाली संख्या का नजदीक के साथ गुना, दूर वाली संख्या का दूर के साथ गुना। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे रहे 5 अनुपात 10 समानुपात 15 अनुपात x, तो x का मान ज्ञात करें। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना। यानी 5 गुने x बराबर 10 गुने 15, और 5 को 15 से काटिए, 5 तिया 15 बराबर में ऊपर ऊपर कट जाता है। x की वैल्यू 10 तिया 30। कुछ ऐसे भी रहे 0.2 अनुपात x समानुपात x अनुपात 0.8, तो x की वैल्यू ज्ञात करें। देखिए एक सिंपल सा सवाल हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है जो बहुत मजेदार आपको देखने में लग रहा है। दो अनुपात किस रूप में है? समानुपात के रूप में, है ना? दो अनुपात समानुपात के रूप में। रूल हमने क्या बताया कि नजदीक का नजदीक के साथ गुना, दूर का दूर के साथ गुना। तो x गुने x बराबर 0.2 इंटू 0.8, ठीक है? तो नजदीक का नजदीक से गुना करेंगे, x गुने x किए तो x स्क्वायर बराबर हो गया 8 दूनी 0.1, क्योंकि एक एक 2 अंक हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक उधर हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, इधर स्क्वायर है। हमने बचपन में भी पढ़ा था कि बाबू इधर स्क्वायर रहे तो उधर रूट में लेके चल जाना। तो रूट 16 यानी 0.06, यानी इसका आंसर 0.4, ठीक है? दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना? से यस या नो? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। यहां तक सीख चुके हैं आप? बिल्कुल सीख चुके हैं। 2 टाइप क्लियर हो चुका है, तीसरे टाइप के ऊपर एक बार हम चाहते हैं कि बच्चे कमेंट कर दे कि जी सर बिल्कुल सीख चुके हैं, अब कुछ नया सिखाइए हमें। एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि हमें सिखाने में भी मजा आए और आपको सीखने में भी मजा आए। एक बार सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो कमेंट कर दीजिए। और बहुत वेरी गुड आफ्टरनून, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है? क्या सर बिल्कुल सीख चुके हैं, कुछ आगे, कुछ नया, कुछ स्पेशल? नहीं? जैसा कि मैं देख रहा हूँ सामने वाली स्क्रीन पे बच्चे लाइव हैं हमारे साथ। नेहा, निशा, निशाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चांदनी, बच्चे हैं हमारे साथ बहुत सारे लाइव, डोंट वरी। तो ऐसे कंडीशन में अब कुछ नया सीखते हैं। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ टाइप 3 में आ चुके हैं हम। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम यहां पर देंगे, मजा आने वाला है, कुछ नया हमसे सीखेंगे। टाइप 3 में एक क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं कि यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 तथा b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 7, तो a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 1। एक बेहतरीन सवाल, जो बच्चा इसको सीख गया, समझ लो कि रेशियो का 10% एरिया उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखें आप हमारे साथ, ठीक है? नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर डालेंगे। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप हमसे पढ़ते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि सीखना है एक तरह, सीखना जो है वो एक तरह की कला, एक जो सीखना जो है ना एक कला है, और ये कला आने में जितना समय लगे उतना बेहतर होता है। इसलिए एक बात हमारी तरफ से याद रखिएगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए हमें गिवन क्या है, ए और बी 4 अनुपात 5, ध्यान से सीखिएगा जितना समय लगे। बी और सी 3 अनुपात 7।
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं कि सर ए पहले है तो उसकी वैल्यू पहले वाला होता है, बिल्कुल सही बात है। ए पहले है तो वो पहले वाले को डिनोट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ए अनुपात बी को लिखे तो ए बटे बी लिख सकते हैं, 4:5 को लिखे तो 4/5 लिखेंगे, यानी ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5। से यस या नो? इतना इतना तो हमें कॉन्सेप्ट पता ही है। बी पहले है तो बी को पहले लिखेंगे, सी बाद में है तो इसकी वैल्यू सी बाद में। अब देखिए कि हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि सर ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, जितना समय लगे। ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है, और इसी प्रश्न में बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 7 है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, यहां ए 4 है और यहां बी 5 है, फिर इसी प्रश्न में बी की वैल्यू 3 कैसे पॉसिबल है? Am I right? एक ही प्रश्न में एक ही अल्फाबेट का अलग अलग वैल्यू, दैट्स नॉट पॉसिबल, संभव है ही नहीं। 12th में आपने पढ़ा था कि दो स्पर्श रेखाएं एक दोनों को एक ही बिंदु पर स्पर्श नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। यह मैंने आपको पढ़ाया था 12th फिजिक्स में। तो यहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि जब ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू, देखो एकदम ध्यान से देखो, बी की वैल्यू 5 है और इसी प्रश्न में बी की वैल्यू 3, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो अब सवाल है सर संभव कैसे, कैसे हम फिर एबीसी निकालेंगे? तो आइए हम सीखते हैं एबीसी निकालने के लिए। आइए सीखते हैं बच्चा। हमें क्या निकालना है? हमें चाहिए ए बी सी। रूल समझिएगा कि जब संख्याएं इस फॉर्मेट में हो, ए बी और बी सी के फॉर्मेट में हो, अगर संख्याएं इस रूप में है बिल्कुल ए बी और बी सी के रूप में, तो बी निकालने का तरीका जो आपको कॉमन दिख रहा है वो बी निकलेगा, मतलब कॉमन वाले के साथ कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो बी निकालना हो तो तिरछा तिरछी गुना करिए, रूल है, याद रखिएगा थोड़ा। अब देखिए, अब अगर हम ऐसे गुना करते हैं तो बी तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो ए ऐसे निकलेगा, और अगर हम ऐसे गुना करते हैं तो यहां से सी निकलेगा, यानी ऐसे बी, ऐसे ए और ऐसे सी। कब? जब संख्याएं ए बी और बी सी के रूप में हो। अब मन में सवाल चल रहा होगा कि सर अगर नहीं रहे तब, तो फिर कुछ बताएंगे बढ़िया नया सा तरीका। तो क्लियर है? यस या नो? क्लियर है कि यहां से अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो बी की वैल्यू, यानी 5 तिया 15, क्योंकि एक मान चाहिए ना हमें, दो दो मान है, पॉसिबल कैसे है? इन दोनों को गुना करेंगे ऊपर नीचे तो बी तो निकल ही चुका है, अब निकलेगा कौन सा? ए, तो 4 तिया 12, और अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो इन साइड वाले का निकलेगा 7 पचे 35, और अगर ये आपस में संख्याएं कटती है तो काटेंगे, नहीं कटती है तो कोई बात नहीं। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीखे या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से कॉपी में नोट करिए ताकि हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ सके। फटाफट 10 सेकंड के अंदर नोट करिए। बिल्कुल मजा आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। एक प्रश्न और यहां से करते हैं। ए बी की वैल्यू 5 8, बी सी की वैल्यू 7 5। ठीक है, नाउ क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए ए बी सी। ए निकालने के लिए इन दोनों का गुना, सॉरी पहले बी निकाल लेते हैं ज्यादा समझ में। बी निकालने के लिए तिरछा तिरछी गुना, तो 8 सती, सॉरी ए बी सी पहले लिख तो दूं मैं, 8 सती 56। क्यों? क्योंकि भाई बी के साथ बी में गुना करेंगे तो बी ही प्राप्त होगा। ए निकालने के लिए ऊपर नीचे, 7 पचे 35, और इन दोनों को गुना करेंगे तो लास्ट वाले को 8 पचे 40, सी निकल गया। अगर कटेगा तो काटिएगा, और एक चीज और याद रखिएगा कि रेशियो का मतलब होता है, रेशियो बराबर सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, सबसे छोटा भिन्न या सबसे छोटी संख्या, मतलब वो जितना कट सके। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 4:6, तो ये सही रेशियो नहीं है, इसको आप काटिए 2:3, ये सही है। ठीक है, हालांकि रियल में तो वो भी सही है, लेकिन काम नहीं करेगा फिर वो आपका, रियल यही कहता है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा आज, नहीं? हाँ, चलिए अब समझ में आ गया। अब एक प्रश्न में यहां पे दागता हूं आपके सामने कि अगर प्रश्न कुछ इस तरह से रहे, ए बी की वैल्यू 5 8 और बी सी के जगह सी बी दे दे 3 4, और आपसे पूछे तो ए बी
और सी हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए बी और सी एक बार बना के देखिए, तो अगर उम्मीद है आपसे तो बन जाए तो अच्छी बात है उम्मीद तो बनाइए, हम बिल्कुल आपका इंतजार कर रहे हैं। है उम्मीद, नहीं तो फिर लास्ट में तो बताना है ही हमें। बिल्कुल, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं लेकिन हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कुछ नहीं है, हमने क्या बोला था कि हमें रेशियो में कौन सा फॉर्मेट चाहिए, हमें ये फॉर्मेट चाहिए। कोशिश करिए कि आप इस फॉर्मेट में अपने प्रश्न को ला सके। आ जाएगा, देखिए ए बी तो हमें पता ही है 5 8, बी सी की जगह सी बी है, कोई बात नहीं, बी को आगे कर दीजिए, सी को पीछे कर दीजिए। तो क्या कर दीजिएगा यहाँ बी सी, सिंपल सी बात है, जब इसको आगे करके इसको पीछे करिएगा तो ये भी आगे हो जाएगा, वो पीछे हो जाएगा। परिवर्तन के साथ परिवर्तन करना हमारा दस्तूर है, हमारी आदत है, यानी ए बी सी। ठीक है, तो आप जितने भी आपके मित्रगण हैं जिन्होंने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हें कहिए कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, या ऑलरेडी आप लोग आए हुए हैं तो आप हमारे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस बात को कि भाई बहुत बढ़िया वहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेस लाइव। उम्मीद रखते हैं इतना आपसे, अगर मैं आपको बेहतर पढ़ा रहा हूँ तो उम्मीद रखते हैं कि आप ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेस लाइव, बहुत जल्द इस एप्लीकेशन का नाम चेंज होकर हो जाएगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, तो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी चाहिए, ए ऐसे 5 20, बी कॉमन कॉमन 8 32 और सी 8 अच्छा मान लीजिए कि ये कट के 10 हो गया, ये कट के 16 हो गया, ये कट के 12 हो गया, और भी कट रहा है, ये कट के 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, 5:8:6। अगर मान लीजिए कोई आपसे जैसे एबीसी में तो यही पॉसिबल है, इससे नीचे कटेगा नहीं। अगर आपसे कोई पूछता बी सी, तो बी और सी कितना है कट के 8 और 6, तो क्या हम इतने पे छोड़ देंगे? नहीं, और काटेंगे अगर कट रहा है तो 4 3। क्लियर, हाँ या ना? एक बार बोले क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक प्रश्न हम आपसे देना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे बना लेंगे। ए बी की वैल्यू 2/3 अनुपात 3/8, नहीं 3/6, कुछ और कर देता हूं, 4/9। ठीक है, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू 3/4 अनुपात 2/3। आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी। देखिए ये लंबा क्लास चलेगा रेशियो का, 6 7 8 क्लास चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, लंबा चलेगा लेकिन बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। रेशियो बहुत बड़ा एरिया है आपका, रेशियो सबसे ज्यादा बड़ा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया भी है। बनाए, ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, ए बी सी फाइंड आउट करना है। जल्दी से बनाइए वरना फिर तो हम है ही लास्ट में। बन जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं, जहां भी छूट रहा है, जहां पे समझ नहीं आ रहा है, हम आपको चीजों को समझाते हैं। आपको ए बी क्या गिवन है? 2/3, और अनुपात का मतलब हम लिख सकते हैं भाग, हाँ या ना? कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 2/3 और ये भाग है तो हम लिख देंगे गुना में, और गुना में लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो हम बचपन से हमारी आदत है, 2 दूनी 4 3 3 9। यानी ए बी की वैल्यू 3/2, यानी ए अनुपात बी बराबर 3:2। हाँ या ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ए बी की वैल्यू। अब देखो यही काम हम बी सी के साथ करेंगे, बी अनुपात सी बराबर 3/4, और यहां पर भाग है तो भाग दे दीजिए 2/3। और हमने बचपन में पढ़ा था कि भाग की जगह अगर गुना करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 3 3 9 4 दूनी 8, यानी बी सी की वैल्यू 9:8। अब यहाँ पर आइए थोड़ा सा करते हैं, हमें पता है कि ए बी की वैल्यू कैलकुलेशन करके 3:2 आ चुका है। ए बी की वैल्यू कितना? 3:2। आप उधर देख लीजिएगा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। बी सी की वैल्यू 9:8। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए बी सी, यही चाहिए ना, बस सिंपल है। ए निकालना हो तो 9 तिया 27, बी निकालना हो 9 दूनी 18, और सी निकालना हो तो 8 दूनी 16। दैट्स राइट आंसर। एक बार बोल देंगे कि समझ में आ रहा होगा, आई थिंक आपको।
अच्छा वो 3:2 दिख रहा है लास्ट में, उधर 3:2 नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ 3:2 है जी लिखा हुआ, क्योंकि 3/2 आया ना, तो 3/2 का मतलब होता है 3/2, सॉरी 3:2, माफी चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो जब संख्याएं बटा के रूप में रहे, कुछ इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाए, तो आप बटा को पहले हटा दीजिए, ए बी और बी सी निकाल लीजिए, और फिर डायरेक्टली ए बी सी निकाल दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 100% होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, सूरज, निशाल कुमार, हाँ जी, मजा आ रहा होगा आज, नहीं आज नया नए 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 जो जो हमारे तर्कस से नए नए तीर निकल रहे होंगे, अब नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ से भाई इस तरह के टॉपिक्स सर लेके आ रहे हैं। क्लियर है ना, चलो एक और टॉपिक करते हैं। टाइप 3 हो गया होगा क्लियर मेरे हिसाब से। टाइप 4, अच्छा पॉइंट में आए तो संख्या को P/Q के रूप में लिख देना, बटा के रूप में लिख देना, हालांकि वो तो डाउट क्वेश्चन में हम करवाएंगे ही करवाएंगे। टाइप 4 कुछ सवाल ऐसे करते हैं कि यदि ए बी की वैल्यू 2 3, बी सी की वैल्यू 4 3, ये पॉइंट नहीं है, ये सॉरी 4 3, सी डी की वैल्यू 3 5, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए अनुपात सॉरी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी। एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर, बताएं व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एंड ऑल एग्जाम। आज इसको सिखा के चलेंगे। अब कहिए सर आपने सिखाया नहीं तो कैसे पता रहेगा हमें। चलिए ये देखिए, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप में हमने क्या सीखा, जब ए बी और बी सी हो, कि पहला लाइन जिस पे खत्म हो दूसरा लाइन उसी से शुरू हो, और दूसरा लाइन जिस पे खत्म हो तीसरा लाइन उसी पे शुरू हो, तभी हमारा ये रूल काम करेगा। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो टेढ़े मेढ़े आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए हम हैं, वो हम अपने तर्कस से तीर निकालेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे बहुत जल्द। पहले बेसिक सीख लीजिए आप। तो ए बी बी सी और सी डी अगर आपको गिवन है कुछ इस फॉर्मेट में, हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो ऐसे कंडीशन में रूल कहता है कि देखिए जो रूल है उसको टर्म कंडीशन को मानते हो। पहला लाइन बी पे खत्म हो रहा है, दूसरा लाइन बी से शुरू हो रहा है, दूसरा लाइन बी पे खत्म हो रहा है और तीसरा लाइन सी से शुरू हो रहा है। आई मीन जिससे खत्म हो रहा है उस पे शुरू हो रहा है, यानी हमारा जो रूल है वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब इस तरह से फॉर्मेट हो ए बी सी डी का, और हमें ए बी सी डी, क्योंकि देखिए बी का वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ सी का वैल्यू 3 है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल सॉरी, कि एक ही संख्या में एक ही प्रश्न में एक ही संख्या के अलग अलग वैल्यूज हो, एक ही डिजिट के, आई मीन एक ही अल्फाबेट का, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी हो तो इन तीनों को गुना कर दीजिए। क्या करेंगे, 4 तिया 12 दूनी 24, क्या कर दीजिए। देखिए सीखिए, ये प्रश्न सिर्फ सीखना है, एकदम माइंड को स्थिर रखे। 4 तिया 12 दूनी 24, ये ए की वैल्यू, मैं लिख दूं 24। ए की वैल्यू कुछ नहीं हमने किया, बस ये ध्यान रखिएगा पहला लाइन जिस पे खत्म हो रहा है दूसरा शुरुआत उसी से हो, जैसे बी पे खत्म हो रहा है तो बी से हो, और दूसरा लाइन जिस पे खत्म हो तीसरा पे शुरुआत उसी से हो जिस पे खत्म हुआ है। अगर हो तभी ये रूल हमारा काम करेगा, वरना नहीं करेगा। अब सवाल है कि सर नहीं करेगा, तो वो है हम उसके लिए, वो हम अपने तर्कस से निकालेंगे तीर और उसका सॉल्यूशन करेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 4 तिया 12 दूनी 24 ए की वैल्यू। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर सीखने की जरूरत है आपको, ठीक है, हल्ला गुल्ला करने के नहीं। अब क्या करना है कि आप इधर वाले से भाग दीजिएगा और इधर वाले से गुना करिएगा। कहिए सर किस में देना है, किससे करना है, क्या करना है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। ये लाइन लकीर हमने बनाई है, पहला लकीर, ए की वैल्यू तो समझ चुके हैं, 3 चक 12 दूनी 24, इधर वाले को गुना करने से ए की वैल्यू निकलती है, ठीक है। जब इस फॉर्मेट में सजी हुई हो तो आप फर्स्ट लाइन उठाइए, इससे भाग दीजिए इसमें जो सबसे पहले इधर से दिखे। तो कहिए सर अभी तो एक ही है, इधर क्या दिखना, तो इससे इसमें भाग देंगे 12। भागफल कितना आया, 24 में 2 से भाग देंगे 12, और उस 12 को इधर वाले से गुना करिए, 12 तिया 36, बी की वैल्यू, ठीक है। पहला लाइन का काम खत्म। दूसरा लाइन उठाइए, तो इधर वाले से भाग देना है, किसमें, 24 में, नहीं इधर से जो पहले दिखे, तो अब तो पहले 36 दिखना शुरू हो गया, तो 4 से भाग दीजिए 36 में। कहिए सर भाग लगेगा, 100% लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। 4 से भाग दीजिए 36 में, कितने बार में, 9 बार में, और 9 को उधर वाले से गुना करिए जो भागफल आया उससे, 9 तिया
27, किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू, दूसरा लाइन खत्म। तीसरा उठाइए। अब कहिए सर आप किससे, इससे भाग दिलवाइएगा क्या, जी बिल्कुल दिलवाएंगे। किसमें, इसमें, इसमें ना ना, इधर से कौन दिख रहा है, तो 3 से इसमें भाग देना है 27 में, कितने बार में, 9 बार में, और 9 को 5 से गुना करना है, 9 पच्चीस। ये देखिए सब में 3 से भाग लग रहा है, काट दीजिए, अच्छी बात है। 8 तिया 24, 9 12 तिया सॉरी 12 तिया 36, 9 तिया 27, 15 तिया 45। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो एंड डी। एक बार बताएंगे कि सीखे या नहीं, बताओ बच्चा पार्टी, कुछ नया सीखे हो आज। हाँ याद रखिएगा, अगर इस फॉर्मेट में रहे ए बी बी सी, और अगर मान लो डी सी रहे तो कोई बात नहीं, अगर यहां पर डी सी आ जाए तो कुछ नहीं करना है, आप सी को आगे कर दीजिएगा, ठीक है, और डी को पीछे कर दीजिएगा। और जब सी को आगे करिएगा तो इधर वाला भी इधर आ जाएगा और इधर वाला उधर हो जाएगा, मतलब संख्या भी इधर उधर चेंज हो जाएगा। जब इधर परिवर्तन करेंगे तो उधर भी परिवर्तन होगा। सीखे या नहीं, बस हाँ या ना जानना चाहते हैं हम। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चा पार्टी, आ रहा है मजा नहीं। एक और प्रश्न दे, ये आपके लिए है। बताओ क्या होगा राइट आंसर, ये आपके लिए है, अभी तुरंत बनाना है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मैं स्क्रीन पर से हट जाता हूँ ताकि आपके पढ़ाई में दिक्कत ना हो आपको। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल का मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करिए सभी लोग, मैं कर दूं। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। मैंने बोला था कि जिस जहां पे खत्म हो वहीं से शुरुआत हो, जहां पे खत्म हो वहीं से शुरुआत, रूल काम कर रहा है। इन तीनों को गुना करने से एक ही वैल्यू निकलती है, 3 दूनी 6 चक 24। इधर से भाग देना है, इससे देना है भाग, और इससे करना है गुना। तो 24 में 4 से भाग देना है 6 बार में, और 6 को 5 से गुना करना है, 6 पच्चीस 30, बी की वैल्यू। फिर इस लाइन को उठाना है, इससे इससे जो है इसमें भाग देना है 3 से 30 में 10 बार में, और 10 को 4 से गुना करना है 40, सी की वैल्यू, काम खत्म। अब इसको उठाना है, इससे इसमें भाग देना है कितने बार में, 20 बार में, और 20 को 3 से गुना करना है, 20 3 60। अब देखिए ये लग रहा है सब जगह, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 30 दूनी 60। अगर नहीं कटे तब लास्ट में 12 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 30, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ चुका है सबको, हाँ या ना। आज लंबा क्लास रहा, आज खुश हो, एक बार हम जानना चाहते हैं बच्चे खुश हैं या नहीं हमसे आज के क्लास में। काफ़ी टाइम से क्लास नहीं हो रहा था, मुझे भी लग रहा था कि चलो भाई कोई बात नहीं, एक बार बताएंगे मज़ा आ रहा है या नहीं, खुश हैं या नहीं। एप्लीकेशन जो भी बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं, ड्रीम क्लासेस लाइव, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। और आप तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे हैं, सॉरी माफ़ी चाहते हैं। जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया अपने फाइल, अच्छा वहाँ पे क्विज भी शुरू कर रहे हैं हम लोग, ड्रीम क्लासेस लाइव जो हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्विज भी स्टार्ट हो रहा है। देखिए डेली क्विज में जाइए, और कम, और आप लोगों के लिए जैसे जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं, पारामेडिकल पॉलिटेक्निक, जो बच्चे मैथ रीजनिंग जीके जीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्विज कर सकते हैं, बोर्ड वाले बच्चे भी क्विज कर सकते हैं, तो क्विज हर कोई कर सकता है जी। एक बार बोले आज खुश हैं, सीख रहे हैं आज, हाँ या ना। आज का क्लास बढ़िया रहा। एक आक और सवाल।
बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और इसका जवाब आपको देना है। हाँ, निशाल कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपके जो भी फ्रेंड्स लोग नहीं जुड़े हैं इस बैच में, थोड़ा कोशिश करिएगा, अनुरोध है आप लोगों से। ठीक है, उम्मीद रखते हैं इतना आप लोगों से। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स को आप समझ रहे हैं, हमारे तरीकों को पढ़ाने का जो हमारा स्टाइल है, अगर आपको समझ में आ रहा है, देन उम्मीद है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि आपके जितने भी सर्किल में हैं सारे बच्चे यहीं पे आएंगे। एम आई राइट? क्योंकि हमें पता है कि ऑफलाइन में पैसे बहुत खर्च होते हैं, यहाँ पैसे बहुत कम खर्च होंगे। ठीक है, और यहाँ भी संवाद हो ही रहा है आप लोगों से, फेस टू फेस लाइव बात हो ही रही है, मैं देख ही रहा हूँ सभी बच्चों को। चलिए कर दीजिए आंसर इसका जल्दी से। देखिए, परेशानी कहाँ है? परेशानी है कि संख्या बटा में है, और कोई परेशानी नहीं है। एबीसीडी चाहिए ना, देखिए इसको क्या करिए, 2/3 लिख दीजिए। और भाग है ना, रेशियो का मतलब ही होता है भाग, आप गुना में लिख दो। और जैसे गुना करोगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखो 3 चक 12, 4 से 4 कैंसिल, कुछ नहीं तो 2/1 बचा, उधर 2, नीचे कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ 1/3 है, अब गुना में कर दो, ऊपर चल जाएगा। उधर भी कुछ नहीं तो 2/1 बचा। यहाँ पे 2/3 है, गुना में कर दो, ये ऊपर चल जाएगा 3/4। यहाँ 1/2 बचा, वहां 2/1 बच रहा था, यहाँ 1/2 बचा। देखिए ए, अच्छा रेशियो बड़ा हो छोटा हो, ए बी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी की वैल्यू 2/1 यानी 2:1। BC की वैल्यू 2/1 यानी 2:1। CD की वैल्यू 1/2 यानी 1:2। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ABCD। कहिए सर इतना इंटीग्रेशन कैलकुलेशन सब कुछ पढ़ के आए आप, यहाँ पे ABCD पढ़वा रहे हो आप हमसे। ए की वैल्यू देखो, जिस पे खत्म हुआ उसी पे शुरू, जिस पे खत्म हुआ उसी पे शुरू। ए निकालने के लिए 2 दूनी 4 एकम 4, इससे इसमें भाग देना है और इससे गुना करना है। 4 में 2 से भाग देंगे, 2, 2 गुने 1 2, 2 एक बार में, 1 एकम 1, 2 बार में, अच्छा सॉरी, इससे इसमें भाग देना, 1 बार में, 1 गुने 2 2। सही है ना? एक बार मैं देख लेता हूँ। 2 दूनी 4, 4 में 2 से भाग दिए, 2 गुने 1 2, 2 से 2 में भाग दिए, 1 गुने 1 1, फिर 1 में 1 से भाग दिए, 1, हाँ सही है। 4:2:1:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बच्चों ने क्यूज खेलना भी शुरू कर दिया हमारे एप्लीकेशन पे, क्या बात है। फ्री है जी ये क्विज, आपके फ्रेंड लोग भी खेल सकते हैं, जो जो कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, जो पेड कोर्स नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है लोगों के अंदर। यहाँ तक समझ चुके हैं? कोई गलती तो नहीं हुआ यहाँ पे? चलिए, तो यहीं पे आज की क्लास को रहने देते हैं, काफी बेहतर रहा। एम आई राइट? चलो रहने दें यहीं पे, खुश हो इतने से? काफी है इतना, नहीं 40 मिनट 50 मिनट की क्लासेस काफी बढ़िया मानी जाती है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास इससे भी बढ़िया रहेगा, यू डोंट वरी।